अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नाचीज़ चंद माह मसरूफ़ियत की बिना पे आपकी खिदमत में यकसुई के साथ वीडियो नहीं पेश कर सका, तो उसके लिए मैं मादरत ख़्वाह हूँ। आज हम आपको इशफ़ाक़ अहमद साहब की ज़िंदगी का एक बहुत दिलचस्प सा वाक़या सुनाएंगे और उससे एक इखलाकी सबक आपको देंगे। ये वाक़या बुनियादी तौर पे उनका और बाबा दीन मोहम्मद के दरमियान गुफ्तगू पर मबनी है। इशफ़ाक़ अहमद साहब एक मरतबा बाबा दीन मोहम्मद साहब के पास बैठे होते हैं, तो उनको बताते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं और बैंक में भी अच्छे खासे पैसे हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है। जिस तरह आपके और मेरे इल्म में है कि वो बहुत उनको शोहरत नसीब हुई थी। और वो मज़ीद कहते हैं कि दुनिया की हर आसाइश हमें मैसर है, इसके साथ साथ ज़हनी सुकून भी है। ये बहुत एक प्लस पॉइंट था जी उनका। मगर जब बाबा दीन मोहम्मद उनकी ये बात सुनते हैं तो वो उनको कहते हैं कि ये करम इसलिए हुआ है कि आपने अल्लाह के बंदों को चूंचे मारना छोड़ दिए हैं। इशफ़ाक़ साहब वज़ाहत तलब करते हैं कि बाबा जी क्या मतलब। तो वो कहते हैं कि इशफ़ाक़ अहमद वो एक वाक़ये से उन्हें समझाते हैं कि मेरी माँ ने एक असील मुर्गा पाल रखा था और अम्मा को उस मुर्गे से एक ख़ुसूसी मोहब्बत थी। यानी मोहब्बत की ये हद थी कि मुट्ठी में दाने भरती थी और उसकी चोंच के ऐन नीचे लाती थी। वो चोंच झुकाता था और झट से कमोबेश 2 मिनट में पेट भर के वो दाने खा जाता था और फिर मस्तियों में लग जाता। एक रोज़, मगर अब यहाँ से वो जो सबक देना चाहते हैं वो बयान करते हैं बाबा दीन मोहम्मद के। वो कहते हैं एक रोज़ मैंने अजीब माजरा देखा। जब मुर्गे को देखता था तो मैं कहता था भी कितना खुश नसीब है कि इसको बिना कुछ किए उसको वहीं बैठे बिठाए बग़ैर किसी मुशक्क़त के रोज़ी मिल जाती है। एक दिन वो कहते हैं भी मैं सैन में बैठा पढ़ रहा था हस्बे मामूल, तो अम्मा आई और दानों की जो मुट्ठी थी भर के मुर्गे के सामने की। मगर इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की, मुर्गे ने अम्मा के हाथ पे चूंच मार दी ज़ोर से और अम्मा को चौंके तकलीफ़ हुई। अम्मा ने तकलीफ़ से हाथ झटका तो पूरे सहन में दाने बिखर गए और अम्मा हाथ सहलाती हुई अंदर चली गई और मुर्गा जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भर के सारे दाने खाया करता था, अब वो पूरे सहन में भागता फिर रहा था, कभी दाएं कभी बाएं कभी शुमाल कभी जनूब, और सारा दिन भाग भाग के दाने वो खाता रहा और थक भी गया और कहते हैं कि उसका पेट भी सही तरीके से ना भर सका। तो बाबा दीन मोहम्मद कहते हैं, बल्कि सवाल करते हैं इशफ़ाक़ साहब से कि बताओ मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इशफ़ाक़ साहब बग़ैर रुके फ़ौरी जवाब देते हैं कि ना मुर्गा अम्मा के हाथ पे चूंच मारता ना ज़लील होता। तो बाबा दीन मोहम्मद वो कहते हैं बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और साथ ही साथ वो सबक देते हैं और वजह भी बताते हैं किस वजह से भी अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं। वो कहते हैं कि याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बुर, तजस्सुस, गीबत और एहसास बरतरी की चूंचे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ मुश्किल कर देगा और उस असील मुर्गे की तरह मारे मारे फिरोगे। और वो मज़ीद कहते हैं कि तूने अल्लाह के बंदों को चूंचे मारना छोड़ दी थी, रब ने तेरा रिज़्क़ आसान कर दिया। यानी इशफ़ाक़ साहब को वो समझाते हैं कि आप इन मनफी जज्बात से दूर रहे, आपने अपनी ज़िंदगी से इनको दूर फेंक दिया तो अल्लाह ताला ने आप पर आसानियाँ नाजिल फरमा दी। बाबा दीन मोहम्मद अजीब सी तरंग में मज़ीद बोलते हैं। वो कहते हैं कि पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन लो इशफ़ाक़ अहमद। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनकी तारीफ़ करने वाला, उनसे मुस्कुरा के बात करने वाला और दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता।
زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ ضرور آتا ہے۔ اور مزید وہ کہتے ہیں بے آزما کے دیکھ لو، اور اس میں وہ پلس اس میں جمع یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو تو تم امر ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ، یہ جملے کہنے کے بعد بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اشفاق احمد صاحب کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور دل ہی دل میں رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بابا دین محمد نے ان کو کامیابی کا راز بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی آسانیاں فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان منفی جذبات سے دور رکھ کے ہماری کمی کوتاہیاں معاف کرے۔